नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूनिवर्स 4D चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाल चंदन, जिसे रक्त चंदन भी कहा जाता है। सिर्फ एक कीमती लकड़ी नहीं है दोस्तों ये, बल्कि इसके पीछे छिपी कहानियाँ खून, तस्करी और रहस्यमयी घटनाओं से भरी है। एक ऐसा पेड़ जिसकी कीमत सोने से भी ज़्यादा है और जिसके पीछे मौत का साया भी मंडराता है। आप तस्वीर के माध्यम से भी लाल चंदन की तस्वीर देख सकते हैं। तो दोस्तों, दक्षिण भारत के घने जंगलों में पाए जाने वाला यह लाल चंदन, और आपको पता है पुष्पा मूवी इस लाल चंदन की तस्करी पे बनाई गई थी और पूरे भारत में तहलका मचा दिया था। आज उसी लाल चंदन की बात करेंगे दोस्तों। और दक्षिण भारत के घने जंगलों में पाए जाने वाला यह लाल चंदन दुनिया भर में अपनी खूबसूरत लाल रंग की लकड़ी और औषधीय गुणों के लिए मशहूर है, लेकिन इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि इसके लालच में इंसान का दुश्मन बन चुका है। यहाँ पर लाल चंदन के पेड़ की तस्करी के पीछे काले बाजार की एक खतरनाक छिपी दुनिया है दोस्तों। आपने कई बार सुना होगा, इस पेड़ की वजह से आंध्र प्रदेश के जंगलों में खून की नदियां बह चुकी है। इसकी तस्करी के दौरान पुलिस और तस्करों के बीच कई खूनी मुठभेड़ें हुई है। कई तस्कर और पुलिसकर्मी अपनी जान से हाथ धो बैठे। लाल चंदन की तस्करी पर लगाम लगाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन इसकी कीमत और इसकी मांग इतनी ज्यादा है कि तस्करी करने वाले कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। कई बार हमें खून खड़ा हुआ देखना पड़ता है। तस्करों का ये गिरोह लाल चंदन को काटकर अवैध तरीके से बाहर देशों में बेचता है, जहां इसकी कीमत लाखों करोड़ों में होती है। चीन, जापान और अन्य एशियाई देश में इस लकड़ी की बेहद मांग है, जहां इसे धार्मिक वस्त्र, फर्नीचर और पारंपरिक दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इतनी मांग और कीमत के कारण इस लकड़ी का लालच कई लोगों को मौत के मुंह में धकेल देता है दोस्तों। यह तस्करी का खेल बेहद खतरनाक है और इसमें जान का जोखिम हमेशा बना रहता है। भारत सरकार ने लाल चंदन को सुरक्षित पेड़ों की सूची में डाल दिया है, लेकिन इसके बावजूद तस्करी रुकी नहीं। इसकी कटाई और बिक्री पर सख्त पाबंदी है और बिना लाइसेंस के इसे बेचना गैर कानूनी है। लेकिन काला बाजार इसे अवैध रूप से दुनिया भर में पहुंचा रहा है। आयुर्वेद के अनुसार लाल चंदन में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह आपके शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। बस एक चुटकी लाल चंदन पाउडर आपके फेस पैक में मिला ले और देखिए इसका जादू। लेकिन सिर्फ स्वास्थ्य और सुंदरता ही नहीं, लाल चंदन की लकड़ी से बनी चीजों का धार्मिक महत्व भी है। इसे तिलक में इस्तेमाल किया जाता है और हमारे मंदिरों में मूर्तियों को भी लाल चंदन से तराशा जाता है दोस्तों। और इसकी सुगंध और गुणों के कारण इसे शुभ और पवित्र माना जाता है। लाल चंदन जितना रहस्यमयी है, उतना ही उपयोगी भी। इसकी लकड़ी का रंग, इसकी ठंडी तासीर और इसके अनगिनत लाभ इसे और भी खास बनाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप लाल चंदन का नाम सुने तो बस याद रखिए, ये लकड़ी नहीं बल्कि एक अद्भुत खजाना है। चंदन की लकड़ी धीरे धीरे पकती है, जानते हैं दोस्तों, चंदन की लकड़ी धीरे धीरे पकती है और तब इसमें से खुशबू आने लगती है। खुशबू आने का मतलब है चंदन की लकड़ी में वजन आने लगता है। और चंदन के पौधे को जितना समय रखा जाए, उसका वजन उसी हिसाब से बढ़ता है। चंदन दो तरह के होते हैं, लाल और सफेद। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। भारत में सफेद चंदन की ही खेती होती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उसी के हिसाब से अनुकूलित, यहाँ मिट्टी के पीएच पर निर्भर करता है दोस्तों। लाल चंदन की खेती उसके मिट्टी के पीएच पर निर्भर करता है। अगर पीएच 4.5 से 6.5 तक है तो लाल चंदन आप लगा सकते हैं। अगर पीएच इससे ऊपर है तो सफेद चंदन लगा सकते हैं दोस्तों। हरियाणा, पंजाब सहित यूपी में मिट्टी का पीएच 7.5 से ऊपर और उससे आसपास जहां सफेद चंदन की खेती की जाती है। चंदन की खेती 5 डिग्री से लेकर 47 डिग्री तक में किया जा सकता है।
और दोस्तों, आपने कहानी सुनी होगी कि लाल चंदन के पेड़ से विषैले सांप लिपटे रहते हैं, मगर दोस्तों ये एक कोरी कल्पना है और एक ऐसा झूठ फैलाया गया है ताकि चंदन की लकड़ी की चोरी ना हो सके। यह एक अफवाह है जिसे इसीलिए फैला गया ताकि लोग लकड़ी की चोरी ना करें। 8 साल तक इस पौधे की चोरी भी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें कोई खुशबू नहीं होती। 8 साल के बाद लगभग 12 से 15 साल तक निगरानी रखनी पड़ती है, यानी 8 साल के बाद लगभग 12-15 साल तक पेड़ की निगरानी रखनी होती है। खेती के लिए सही तरीका है चंदन के पौधे को 5x10 के एरिया में लगाया जाए। इससे पौधे को तेजी से बढ़ने का मौका मिलता है। एक पौधे से 15 से 20 किलो लकड़ी निकलती है और इस हिसाब से पौधे के आकार का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि चंदन का पौधा बड़ा होने पर अमरूद के पौधे की तरह लंबा होता है, लेकिन टहनियाँ इसकी छोटी होती है। चंदन के पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों, आपको पता है चंदन के पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इससे पौधे के सड़ने का खतरा रहता है। चंदन के पौधे सरकार की तरफ से बेचे जाते हैं, इसमें किसी प्राइवेट एजेंसी का कोई रोल नहीं होता। अभी सरकार ने चंदन के निर्यात पर भी रोक लगा रखी है। प्राइवेट एजेंसियां चंदन का निर्यात नहीं कर सकती, यह काम सिर्फ सरकार ही कर सकती है। खेती कोई भी कर ले, लेकिन उसकी लकड़ी का निर्यात सिर्फ सरकार ही करेगी। चंदन के पौधे तैयार होने के बाद वन विभाग को बताना होता है कि पेड़ कटने के लिए तैयार है। उसके बाद वन विभाग आगे का निर्देश देती है और निर्यात का काम शुरू होता है। चंदन दुनिया का सबसे महंगा पेड़ है क्योंकि इसकी लकड़ी प्रति किलो 27,000 रुपए के आसपास बिकती है। एक पेड़ से 15 से 20 किलो लकड़ी निकल जाएगी, जिससे बेचने पे 5 से 6 लाख रुपए की कमाई होती है। चंदन का इस्तेमाल बहुत व्यापक है, जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है। सुगंधित तेल से लेकर आयुर्वेद तक में इसे उपयोग में लिया जा सकता है। ब्यूटी प्रोडक्ट में चंदन का इस्तेमाल बहुत आयात होती है। 2.5 साल तक के चंदन के पौधे को लगाना उपयुक्त माना जाता है, यानी 2 से 2.5 साल में चंदन का पौधा 2 से 2.5 फुट तक का हो जाता है, जिसे साल में किसी मौसम में लगाया जाता है। आप लगा सकते हैं किसी भी मौसम में, हालांकि सर्दियों में यह पौधा नहीं लगाने की सलाह दी जाती है। पौधे की देखरेख में कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है और पानी कम और सफाई ज्यादा रखनी होती है। इससे चंदन के पौधे तेजी से बढ़ते हैं। पौधे पर मेड़ लगा दिए जाए ताकि पानी न चढ़े। एक पौधे को हफ्ते में 2 से 3 लीटर ही पानी चाहिए होता है दोस्तों। एक चंदन के पौधे को हफ्ते में 2 से 3 लीटर पानी चाहिए होता है। चंदन के पौधे में पानी से ही बीमारी होती है दोस्तों। यदि ज्यादा पानी चंदन के पौधे में दिया जाए तो सड़ने का खतरा ज्यादा होता है। अगर पानी नियंत्रित रखा जाए तो चंदन के पौधे को कोई बीमारी नहीं लगेगी और यह अच्छी वृद्धि करेगा। चंदन का पौधा लगभग 12 साल में तैयार हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक पौधा भी लगाए तो उसे 5 से 6 लाख रुपए की कमाई हो सकती है। 1 एकड़ में 600 चंदन के पौधे लगाए जा सकते हैं और इससे 12 साल बाद 30 करोड़ रुपए तक की कमाई हो सकती है दोस्तों। खेत में चंदन का पौधा लगाने के लिए इसके सीडलिंग की जरूरत होती है, जो काफी महंगा मिलता है, लेकिन थोक में खरीदें तो लगभग 400 से 500 रुपए प्रति पौधे की दर से खरीद सकते हैं और खेतों में लगा सकते हैं। चंदन के पौधे के साथ विशेष ख्याल यह रखना होता है कि इसकी खेती तभी होगा जब उसके साथ होस्ट की खेती होगी। होस्ट भी एक तरह से पौधा है जो चंदन के साथ लगाया जाता है। अगर होस्ट पौधा मर जाएगा तो चंदन भी मर जाएगा दोस्तों, याद रखिए। 1 एकड़ में 600 चंदन के पौधे और 300 होस्ट पौधे लगाए जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये, आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगली बार जब आप लाल चंदन का नाम सुने तो सिर्फ इसके औषधीय और धार्मिक गुणों को ही नहीं, बल्कि इसके खूनी इतिहास को भी याद रखें। ये पेड़ जितना कीमती है उतना ही खतरनाक। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें प्रकृति की सुंदरता और इंसान का लालच दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये कैसा लगा
आप हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।